नमस्कार साथियों, मैं फिर आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इस टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा आप सभी को उत्तर प्रदेश से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है जिसको यदि आप हल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा का जो परिणाम होगा वो पॉजिटिव होगा। आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अब यह टेस्ट सीरीज आरंभ किया जा रहा है और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। सही विकल्प पर आप अपने पेज पर सही टिक लगाइए। समय आपका आरंभ होता है अब। साथियों, इसका सही उत्तर होगा रघुपति साहब फिराक। इनका संबंध गोरखपुर से है, न कि कानपुर से। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में कुछ स्थान और कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं जिसको सुमेलित करना है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। अब अगला प्रश्न आरंभ किया जाता है। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्तों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प जिसमें सुमेलित है उस पर आप टिक लगाइए। समय आपका आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प पर आप टिक लगाएं। नगरीय ग्रामीण क्षेत्र हैं और स्थानीय शासन संस्था है। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित
आंकड़ों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका समय आरंभ होता है अब और सही विकल्प पर आप टिक लगाएं। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात सही सुमेलित नहीं है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% नहीं है, बल्कि 16.51% है। अब प्रश्न आपके सामने है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। कारण आर, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। सही विकल्प पर आप टिक लगाइए। समय आरंभ होता है आपका अब। इसका सही उत्तर है बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर है बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? प्रस्तुत विकल्प में सही उत्तर होगा अभ्रक। अब अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। आपका समय आरंभ होता है अब। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी, 160%, क्योंकि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 155.89%। और जो 4 विकल्प हैं उसमें सबसे करीब 160 ही बनता है, अर्थात उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? और सही विकल्प पर आप सही टिक लगाइए और आपका समय आरंभ होता है अब। इसका उत्तर होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है? चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर है ब्रज भूमि। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित हैं? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित हैं? और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही उत्तर है उस पर आप टिक लगाइए। समय आपका आरंभ होता है अब।
इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर होगा डी। आप क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जिसके लिए 4 मेला स्थल है और 4 उससे संबंधित जिला है और सही विकल्प पर आपको टिक लगाना है कि कौन सा सुमेल सही है। आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कुछ संस्थान है और उससे संबंधित स्थान दिया गया है और सही सुमेल के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सुमेलित सही है उस पर आप टिक लगाइए। समय आपका आरंभ होता है अब। इसका उत्तर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूटों से सही उत्तर का चयन करें। स्थल और कॉलेज का नाम दिया गया है। जो सही विकल्प है उस पर आप टिक लगाइए। समय आरंभ होता है आपका अब। इसका उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा बी। और इसी के साथ इस टेस्ट सीरीज में उत्तर प्रदेश से संबंधित आपने उन तमाम प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी के इर्द गिर्द प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं और प्रश्न के स्वरूप भी आप जान गए होंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। किसी में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, किसी में आपसे 400 मिल किया जाएगा, किसी में कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के समस्त तथ्यों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जल्द ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन से क्लास आरंभ किया जाना है और पूरा भरोसा है कि यदि आप उस क्लास का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से 60 to 70% क्वेश्चन उस क्लास से आप कवर करेंगे। तो साथियों, आप इस टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर ही फ़ायदा उठाइए और कम से कम 2 बार इस टेस्ट सीरीज़ में भाग लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे आप देखिए कि वह क्यों गलत हुआ और उससे संबंधित चैप्टर का आप अवश्य अध्ययन करें, ताकि जब भी आप परीक्षा दें तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।